हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक लारावेल का मुकम्मल क्रैश कोर्स है जिसमें हम लारावेल को बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सीखने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लारावेल में जो राउटिंग है उसको समझेंगे। जिस तरह सिंपल HTML और PHP फाइल्स के अंदर हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के लिए उसका हैरफ यानी पाथ इस्तेमाल करते थे, लिंक के ज़रिए एक पेज से दूसरे पेज में जाते थे। सेम वही स्टेप यहाँ है, मगर यहाँ करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो आइए जानते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले मैं अपना जो लारावेल है जो हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल किया था डेमो नाम से, सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ अपने VS कोड में। इसके लिए मैं अपनी C ड्राइव के अंदर जैम एटीडॉक्स और डेमो नाम से हमने जो किया था तो इसको मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि रोड्स होते कहाँ पे हैं। तो ये देखें, ये रोड्स नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास काफ़ी तरह के रोड्स हैं, जैसा कि API है। API के लिए चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग वगैरह अगर हम फ्यूचर में करेंगे तो उसके लिए, और web.php जो सिंपल पेजेस की राउटिंग है तो वो हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो ये देखें, हमारे पास एक राउट पहले से बना हुआ है जो कि सिंपली क्या कर रहा है कि जब URL में स्लैश आएगी तो वो एक पेज को रिटर्न करवा रहा है, वेलकम नाम के पेज को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास टर्मिनल पहले से ही ओपन है, मगर मैं इसे एक दफ़ा क्लोज करता हूँ। और नया टर्मिनल ओपन करने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पर रन के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है। और टर्मिनल पे जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर न्यू टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे ही इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक टर्मिनल ओपन होकर आता है। ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे हम अपने CMD में काम करते हैं। तो अगर आप VS कोड को यूज़ नहीं करते बल्कि इसकी जगह कोई और एडिटर यूज़ करते हैं जैसा कि Node++ आइटम या कुछ भी और, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ अपने PC में और अपनी लोकल डिस्क C में जाता हूँ जहाँ पे मेरा जैम सर्वर जो है वो मौजूद है। इसके बाद एटीडॉक्स, और ये देखें ये मेरे पास डेमो नाम का जो फोल्डर है जिसमें हमारी लारावेल वेब एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मैं सिंपली सिंगल क्लिक करता हूँ और इस सारे को इस तरह क्लिक करके CMD ओपन करता हूँ। अब बिल्कुल जो सेम फैक्ट है वो हमें यहाँ पे हासिल होगा, मगर ये जो हमारे पास CMD ओपन होकर आया है इसकी जो लोकेशन है वो एटीडॉक्स में है। हम जो भी काम करेंगे वो एटीडॉक्स में परफॉर्म होगा, मगर हम जो भी एक्शन करना चाहते हैं वो हम अपने लारावेल के साथ करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपनी लारावेल वेब एप्लीकेशन में जाऊँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे CD यानी चेंज डायरेक्टरी और स्पेस दे के अपने लारावेल फोल्डर का जो नेम है वो डालूंगा, जैसे डेमो, और क्लिक कर दूंगा। अब मैं लारावेल फोल्डर के अंदर हूँ तो मैं जो भी अब एक्शन परफॉर्म करूँगा या मैं वो टर्मिनल से परफॉर्म कर सकता हूँ या मैं यहाँ से, ये बिल्कुल सेम ही होगा। तो मैं अपने टर्मिनल को यूज़ करूँगा। तो बेहतर यही है कि आप VS कोड इस्तेमाल करें, क्योंकि VS कोड में हम काफ़ी तरह की एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि हमें कोड करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं और हमें वो कोड सजेस्ट करती हैं, यानी कि हमारी कोडिंग का जो वे है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो वेब एप्लीकेशन है इसको लोकल होस्ट में रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कमांड दूंगा, यहाँ टर्मिनल में मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्व के नाम से कमांड लिखूँगा। जैसे मैं ये लिखूँगा हमारा जो प्रोजेक्ट है लारावेल फोल्डर है इस कोड पे रन होना शुरू हो जाएगा लोकल होस्ट में। अगर मैं इस कोड को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में चलाता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लारावेल का फोल्डर है, जो लारावेल प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। ये उसका एक डिफ़ॉल्ट पेज है। मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ कि हम राउटिंग कैसे कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर राउट्स बनाते हैं, पहले तो ये जान लें कि राउट्स बनाने के 3-4 तरीके हैं। तो हम सभी को 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे। पहला तो सिंपली तरीका ये है कि हम एक सिंपल राउट बनाएं web.php के अंदर और यहाँ से ही हम सिंपली रिटर्न कर दें। जैसा कि ये जो राउट है ये किस पेज को कॉल कर रहा है, ये एक व्यू को कॉल कर रहा है, एक व्यू कर रहा है, यानी एक पेज को ये दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये पेज कहाँ पे है। ये पेज रिसोर्सेज के अंदर
व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर पड़ा है, ये देखें वेलकम। तो यहाँ हमें सिंपली HTML और PHP की तरह पूरे पेज का पाथ देने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि हम welcome.html करते थे या welcome.php करते थे। तो हमें वो यहाँ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लारावेल खुद ही इस बात को अंडरस्टैंड कर जाता है कि अगर कोई चीज़ व्यू हो रही है तो वो ज़रूरन कोई पेज ही होगा, ठीक है। तो हम सिंपली ये डिफ़ॉल्ट पेज है, हम इसे वैसे ही छोड़ देते हैं और या हम इसी में चेंजिंग करते हैं कि मैं कहता हूँ जब भी राउट में, जैसा कि URL में यानी इसमें यहाँ पर स्लैश आए या कुछ भी ना आए, ठीक है। सिंपली स्लैश अभी कुछ भी नहीं कर रही, तो स्लैश आए या कुछ भी ना आए, सिर्फ इस राउट को कॉल किया जाए तो वो हमें क्या रिटर्न करवाएगा, तो एक फंक्शन रन होगा जो रिटर्न करवाएगा, यानी रिस्पॉन्स में हमें एक व्यू फाइल, एक पेज दिखाएगा जिसका नाम वेलकम है। तो वो पेज ये है जो हमें वो वहाँ पर शो करवा रहा है। मैं यहाँ पर सब कुछ रेज करके एक मैसेज को शो करवाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। मैं यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली H1 और माय फर्स्ट लारावेल मैसेज, मैं ये एक मैसेज शो करवाता हूँ और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ भी डाल देता हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो ये देखें जो हमने वहाँ पर पेज बनाया है वो यहाँ पर आ गया है। अभी इसकी कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की, मैं अभी आपको सिर्फ राउटिंग का समझा रहा हूँ कि लारावेल में राउटिंग कैसे होती है। तो ये एक पेज है जो कि सिंपली एक रिटर्न कर रहा है। अब हम एक नया राउट बनाते हैं, राउट। इसके बाद हम यहाँ पर पोस्ट या गेट मेथड लिखते हैं, जो भी हम मेथड इस्तेमाल करेंगे URL को कॉल करने के लिए, जैसा कि फॉर्म में पोस्ट मेथड इस्तेमाल होता है। कोई फॉर्म में कोई चीज़ डिलीट अपडेट करनी हो तो डिलीट और पैच अपडेट, इस तरह के मेथड्स जो भी हैं हम वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी सिंपल पेज को ही कॉल करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर गेट मेथड का इस्तेमाल करूँगा, गेट। उसके बाद मैं स्लैशेस में एक URL दूंगा कि जब भी मैं अपने URL में कुछ चीज़ लिखूं, जैसा कि मैं अबाउट पेज बनाने लगा हूं, तो मैं सिंपली अबाउट नाम से ही URL को कॉल करूंगा कि जब भी अबाउट URL में आए तब एक फंक्शन रन हो। तो ये फंक्शन के सिंपली पैरामीटर्स। तो यहाँ पर मैं अपना जो भी मैसेज कोई चीज़ रिटर्न करवाना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पर करवा सकता हूँ। जैसा कि मैं सिंपली अगर कहूँ कि रिटर्न, एक मैसेज रिटर्न कर दे, मैं अभी कोई व्यू रिटर्न नहीं करवा रहा, मैं सिंपली एक मैसेज रिटर्न करवा रहा हूँ। मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि राउट कैसे कॉल होते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा कि राउट में अबाउट आएगा URL में तो एक फंक्शन रन होगा, तो फंक्शन में रिटर्न हमें क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा यूज़र को। तो यहाँ पर एक मैसेज रिटर्न करवाता हूँ, हेलो फ्रॉम web.php, ठीक है। हेलो फ्रॉम web.php, ये एक छोटा सा मैसेज है जो कि रिटर्न होगा जब भी URL में अबाउट आएगा। यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। रिफ्रेश किया तो ये हमारा जो फर्स्ट पेज है वो ये है। उसके बाद अबाउट नाम से मैंने बनाया था, तो ये देखें जब भी मैंने URL में अबाउट आया तो सिंपली उसने क्या रिटर्न करवा दिया, वो मैसेज रिटर्न करवा दिया जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया था। ऐसे ही जैसा कि मैं रिटर्न, अब ये सिंपली एक मैसेज मुझे रिटर्न करवा रहा है। तो जब मैं कहूँगा कि रिटर्न कोई व्यू करवाए तो व्यू के लिए मुझे इस फाइल का नाम भी देना पड़ेगा जो हमने व्यू करवानी है, वो वेब पेज। तो यहाँ पर मैं उस पेज का नाम दे देता हूँ। अभी हमने कोई पेज बनाया नहीं है, वो हमने डिफ़ॉल्ट पेज को ही इस्तेमाल किया है। इस राउट पे हमने डिफ़ॉल्ट पेज को इस्तेमाल किया है, अभी तक हमने कोई पेज नहीं बनाया, तो अभी हम पेज भी बनाते हैं। तो ये मैं जो मैसेज है वो मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अबाउट नाम से एक पेज बनाने वाला हूँ। तो .blade.php हमें लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं बताना भूल गया कि जो हम welcome.blade.php, सिंपली ये लारावेल का एक अपना कोड है। मैं इसे अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो जैसे हम HTML की फ़ाइल के लिए .html की एक्सटेंशन इस्तेमाल करते थे, PHP के लिए .php, तो लारावेल में जो भी हम पेज बनाएंगे तो उसके लिए हमें .blade.php का वर्ड है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा
कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक वेब पेज है। सिंपली मैंने अगर कोई नया पेज बनाना होगा तो मैं यहाँ से जाकर एक नया पेज बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ अबाउट, और साथ में .blade.php। अब ये सिंपली इसके मैं कोडिंग कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल काम करता है। अगर मैं इधर PHP इस्तेमाल करना चाहूँ इस पेज में तो सिंपली PHP का सिंटैक्स देकर मैं यहाँ पर PHP भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर अभी तो मैं नहीं इस्तेमाल करने वाला। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ PHP। तो अगर हम इस पेज में PHP को इस्तेमाल करना चाहें तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं नहीं करने वाला, इसको मैं कमेंट ही करूँगा। और यहाँ पर सिंपल जिस तरह हम नॉर्मल कोई पेज डिज़ाइन करते हैं तो पूरी हम डिज़ाइनिंग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, मगर इस वीडियो में हम सिर्फ राउटिंग को समझ रहे हैं। तो अभी हम सिंपली इधर एक मैसेज रिटर्न करवाते हैं H1 अबाउट अस, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा पैराग्राफ को शो करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें एक पैराग्राफ, और यहाँ पर हमारे पास हेडिंग अबाउट अस। अब ये भी एक मुकम्मल पेज है, तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। इसका राउट हमने पहले ही यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो मैं जाता हूँ अपने वेब ब्राउज़र पे और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें हमने जो मैसेज, अब ये एक पेज बन चुका है। तो अब हमें web.php से एक पेज रिटर्न हो रहा है। तो ये सिंपली तरीका था कि हम web.php के अंदर से ही कोई मैसेज रिटर्न करवा दें या फिर कोई पेज को रिटर्न करवा दें। अब इसका दूसरा तरीका है राउटिंग का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि हम web.php से कैसे पेज को या मैसेज को रिटर्न करवा सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका है, देखें जो लारावेल है वो MVC पैटर्न पर काम करता है, जैसे कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। अब कंट्रोलर हमारी पूरी लारावेल वेबसाइट्स को कंट्रोल करता है, तो इस वजह से हम कंट्रोलर में जाकर भी कोई चीज़ को रिटर्न करवा सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास कंट्रोलर एक ही था। हमने जब फोल्डर स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे तो तब हमने देखा था यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक कंट्रोलर मौजूद होता है। हम अपनी इस वीडियो में एक नया कंट्रोलर भी बनाते हैं। मैंने बताया था कि हम अपने कई नए कंट्रोलर भी बना सकते हैं जैसा हम चाहें। तो नया कंट्रोलर बनाने के लिए एक कमांड है PHP आर्टिशन। PHP आर्टिशन में कंट्रोलर। अब कंट्रोलर ये कंट्रोलर बनाएगा, और कंट्रोलर का हम क्या नाम देंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि मैं नए कंट्रोलर को नाम देता हूँ लारावेल कंट्रोलर। ये मैंने कैमल केस में लिखा है। हमारे पास एक कंट्रोलर बन चुका होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं लारावेल controller.php एक बिल्कुल नया कंट्रोलर बन के आ चुका है। अब सिंपली हम जो पेज है या कोई मैसेज है वो हम यहाँ कंट्रोलर से रिटर्न करवाएंगे रिस्पॉन्स में यूजर्स को। तो गाइज ये थी बेसिक लेवल की राउटिंग। अब हम एडवांस लेवल की राउटिंग सीखने जा रहे हैं जो कि हम प्रोजेक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। देखें जब भी हम इस तरह किसी पेज या फंक्शन को रिटर्न करवाते हैं या मैसेज को रिटर्न करवाते हैं तो इसमें क्या है कि हम पेज के साथ कुछ डेटा नहीं लेके जा सकते, या हम कस्टम कोडिंग या कोई खास एक्शन परफॉर्म करवाना चाहे तो वो नहीं करवा सकते। तो उसके लिए जो हमें कोड है वो कंट्रोलर में डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक रोड बनाएंगे। उस रोड को हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में एक क्लास को कॉल करेंगे। उस क्लास में हम जो भी अपना फंक्शन है और जो मैसेज है रिटर्न करवाना चाहेंगे तो वो हम रिटर्न करवा सकते हैं। हम देखते हैं, हम सिंपली एक रोड बनाते हैं। यहाँ पर हम उसका जो मेथड है वो डिफाइन करेंगे, गेट मेथड। यहाँ पर मैं वो वर्ड यूज़ करूँगा जो URL में आना चाहिए। जैसा कि मैं प्राइवेसी पेज के लिए अगर मैं बना रहा हूँ रोड तो मैं यहाँ पर प्राइवेसी लिखूँगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक कंट्रोलर को कॉल करवाने जा रहा हूँ, तो मुझे कंट्रोलर तक का जो रास्ता है यानी पाथ है वो देना पड़ेगा। कि जो हमारा कंट्रोलर है वो ऐप नाम के फोल्डर के अंदर HTTP फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर जो हमारे कंट्रोलर का नाम है लारावेल कंट्रोलर, हमने अभी कुछ देर पहले बनाया है। तो यहाँ पर एक क्लास है, उस क्लास को हम कॉल करेंगे। तो जो भी आप क्लास का नाम रखें, आप प्राइवेसी की बजाय कुछ और भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्राइवेसी रखूँगा। यहाँ से मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। तो हमारे पास ये हमारा लारावेल कंट्रोलर है जो कि ऐप HTTP के अंदर है
कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन का नाम मैं वहीं रखूँगा जहाँ जिस क्लास को मैंने कॉल की है, जैसे कि प्राइवेसी था, ये मैं रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पर जो भी चीज़ हम रिटर्न करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैं रिटर्न मैसेज करवाऊँ या कोई व्यू करवाऊँ, सेम अब web.php वाला काम ही होगा। मैं इधर मैसेज रिटर्न करवाता हूँ कि मैसेज फ्रॉम कंट्रोलर। अब देखें ये एक सिंपली मैसेज है, जैसा कि हमने यहाँ पर web.php के साथ यहाँ पर किया था, तो सिंपली वही मैसेज है। यहाँ पर मैं प्राइवेसी लिखूँगा। यहाँ पर हम कुछ गलती कर रहे हैं, FTP कंट्रोलर्स। तो देखें हमारे हम गलती क्या कर रहे थे, यहाँ पर लफ्ज़ कंट्रोलर नहीं आएगा, कंट्रोलर्स आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोलर्स, तो ये गलती थी हमारी। इसके बाद हम अपने कंट्रोलर में जिस तरह हमने एक मैसेज रिटर्न करवाया है, अब हम एक पेज रिटर्न करवाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से वही पेज अपना रिटर्न करवाता हूँ जो कि मैं अबाउट पे करवा रहा था। अब ठीक है, तो हमने ये जो पेज यहाँ पर बनाया था, तो हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, रिटर्न व्यू करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पेज है वो अबाउट कॉल होगा। मैं किसी यूआरएल पे कोई भी पेज रिटर्न करवा सकता हूँ। तो देखें हमारे पास प्राइवेसी जो यूआरएल है उस पर कौन सा पेज कॉल हो रहा है, अबाउट का, और अबाउट नाम के यूआरएल पे भी अबाउट नाम का ही पेज कॉल होगा। तो ये था राउटिंग, सिंपल राउटिंग। इसके बाद हम इसमें आईडी वगैरह को भी भेज सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोलर्स क्या होते हैं, और कंट्रोलर्स में हम कुछ ना फंक्शंस परफॉर्म करेंगे यहाँ पर।